छठ मैया की जय हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नया योग टीवी में। तो दोस्तों, आप सबको हम यह बताएंगे कि 2024 में छठ मैया का व्रत कब किया जाएगा, और दोस्तों साथ ही यह भी जानेंगे कि इस व्रत में नया खाया कब किया जाता है, और संपूर्ण विधि भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही यह भी बताएंगे कि यह व्रत हर एक सुहागन महिला के लिए कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बन रहे। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। आइए जानते हैं छठ पर्व की हर छोटी बड़ी बातें और मान्यताएं। क्यों, कब और कैसे मनाते हैं छठ पर्व। छठ महापर्व षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है, जो बेहद कठिन है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है, जो 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि छठ पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन अब यह भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और बिहार और पूर्वांचलवासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ व्रत करने लगे हैं। तो दोस्तों, आप साथ ही हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि छठी मैया की क्या कहानी है, और आखिर कहां से छठी मैया की शुरुआत हुई, कब से यह व्रत किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजा को उनके पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की शक्ति के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बुढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली, यह सब मनगढ़ंत कहानी है, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझने की कोशिश करती है कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ, तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बुढ़ी अम्मा की बातों को सुना अनसुना करके बहू वहां से चली गई। बुढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया, और उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन, यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे करना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब बूढ़ी अम्मा ने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया, तो फिर से बहू ने कहा, मन, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बुद्धि अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी मां कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी, और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार सुना अनसुना कर देती थी। परंतु इस बार न जाने क्यों अब मन का दिल बहुत घबरा रहा था, और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, मां, यह बच्ची नादान है, इस क्षमा करना। यह आपकी महिमा को नहीं जानती, मां, इस क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की शक्ति थी। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने पास पड़े हुए अपने बेटे को उठाना चाहा। तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहुत बहुत घबरा गई। ओगी बागी अपने पति और सास के पास गई और उन्हें यह सब बताया। बहू की बात सुनकर बुढ़ी अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गए, और उन्होंने बच्चों को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जग। फिर वह तीनों बच्चों को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चों की जांच की और देखा कि बालक की तो सांसें ही रुकी हुई है। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे जा सकता है। परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के मां बाप तथा दादी रोटी भी लगता बच्चों को लेकर अस्पताल से बाहर आ गई। बुद्धि अम्मा का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था।
पोते की सांस चले जाने पर अम्मा की जुबान पर केवल यही शब्द थे है छठ। माता क्षमा करते, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो। तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो। मन उसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहां आ गई और अम्मा की बहू से कहने लगी कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई है। आज छठ का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई मां के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और न जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गए। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधिपूर्वक छठ का व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहुएं आंखें खोलीं तो उसने देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उसे अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सर घुमाया तो देखा कि वहां कोई नहीं है। वह समझ गई कि वह साक्षात छठ माता ही थी जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान करने के लिए आई थी। उसके बाद बहू ने बुढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ और अगले दिन उषा आर्घ दिया है। छठ माता, जैसे आपने अनजान औरतों के रूप में आकर बुढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की, इस प्रकार हम सबके परिवार की भी रक्षा करना, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय छठ मैया। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनने वाला का भी भला। जय छठी मैया। चलिए दोस्तों, तो अब आप आगे जानते हैं छठी मैया की मान्यता क्या होती है। मानता तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। छठ पर्व और छठ मैया की मान्यता। छठ पर्व मुख्य रूप कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफी प्रचलित है। इस तरह दो छठ व्रत विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य को और षष्ठी माता को समर्पित है। इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया की पूजा जाती है। छठ पूजा की मान्यता। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन हैं। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रवि और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पर्व के 4 दिनों का खास महत्व। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाय खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती है। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाती हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व को समापन किया। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि छठी मैया पर जो तिथियां होती हैं, कब खाया जाता है, कब नया जाता है, और भी जो 4 दिन का पर्व होता है उसमें क्या किया जाता है, उसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। छठ पूजा की तिथियां। नहाए खाए 5 नवंबर 2024। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। खरना 6 नवंबर 2024। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। संध्या अर्घ्य 7 नवंबर 2024। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रातःकालीन अर्घ्य 8 नवंबर 2024। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। छठ पूजा की महिमा। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोगमुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। छठ पूजा का प्रसाद। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। छठी मैया को चढ़ाने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का उल्लेख किया जा सकता है। चढ़ाएं। नंबर 1, फल। विभिन्न प्रकार के फल जैसे कि केले, सेब और अनार आदि सभी फलों को चढ़ाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और आप इन फलों का सेवन भी कर सकते हैं। नंबर 2, मिठाइयाँ। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जैसे कि लड्डू, जलेबी और बर्फी। आप लड्डू हो, मैं बेसन के लड्डू ले सकते हैं या काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 3, फूल। विभिन्न प्रकार के फूल जैसे कि गुलाब, कमल और तुलसी और चमेली का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, जो आजकल सबके घर बारहमासी पौधा होता है, आप उसे पुष्प के भी फूल छठी मैया को चढ़ा सकते हैं। नंबर 4, दही। दही का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दही का भोग लगाने से छठी मैया प्रसन्न होती है। वह काफी ज्यादा इस व्रत में इसका महत्व बताया गया है, तो आप दही का वह अवश्य लगे। नंबर 5 का भोग लगाने से छठी मैया प्रसन्न होती है। जी का भोग लगाने से मैया रानी प्रसन्न तो होती ही है, साथ ही ऐसा करने से और भी अन्य जो भी देवी देवता हैं वह भी प्रसन्न होते हैं। तो आप छठी मैया को घी का वह जरूर। नंबर 6, दोस्तों, कहा जाता है कि पान का पत्ता हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आप पान के छठी मैया को पान के पत्ता और सुपारी अर्पित करते हैं अपनी कामना को करते हुए, तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। पान के पत्ते और सुपारी भी चढ़ाई जाती हैं। नंबर 7, अक्षत। चावल का अक्षत छठी मैया को चढ़ाया जाता है दोस्तों, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अक्षत चावल होते हैं किसी भी कार्य में बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कोई भी आप शुभ काम कर रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं, किसी भी कार्य का शुभारंभ, तो उसमें अक्षत चावल का कार्य सबसे पहले आता है। तो आप छठी मैया को अक्षत चावल जरूर चढ़ाएं। और दोस्तों, जो चावल होते हैं वह टूटे हुए नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरी ही होना चाहिए। नंबर 8, नारियल। नारियल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जो नारियल होता है, जो सुख वाला नारियल होता है, जाता वाला नारियल, अगर आप उसकी भूख छठी मैया को लगाते हैं तो इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। चलिए दोस्तों, तो अब आपको एक ऐसी कुछ चीज बता देता हूं जिन्हें छठी मैया को कतई नहीं चढ़ाना चाहिए। यह काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है और घर पाप माना जाता है। इन चीजों को चढ़ाने से माता रानी क्रोधित होती है और व्रत के दौरान इन चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मांसाहारी भोजन। छठी मैया के पूजन में मांसाहारी भोजन नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया को पूजन के दौरान मांसाहारी भोजन का सेवन ना ही व्रतधारी को करना चाहिए और ना ही माता रानी को अर्पित करना चाहिए। इससे माता रानी क्रोधित होती हैं और गुरु पाप लगता है। जो भी व्रत रखता है उनको। नंबर 2, शराब। शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनके जो पति होते हैं शराब का सेवन कर लेते हैं, और ऐसा करने से भी माता रानी क्यों। नंबर 3, ऑनियन और लहसुन। इन दोनों को छठी मैया के भोग में नहीं चढ़ाया जाता है। यह मांसाहारी भोजन में आता है। यह काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, माता रानी को ओनियन और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्रतधारी है उनको। नंबर 4, काले रंग की वस्तुएं। काले रंग की वस्तुएं जैसे कि काले फूल, काले कपड़े आदि नहीं चढ़ाए जाते हैं। नंबर 5, तामसिक वस्तुएं। तामसिक वस्तुएं जैसे कि मांस, मछली आदि नहीं चढ़ाए जाते हैं। यह ध्यान रखें कि छठी मैया के पूजन में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है।
चलिए दोस्तों, तो हम अब आपको यह भी बता देते हैं कि छठी मैया का व्रत किन औरतों को नहीं रखना चाहिए या अशुभ माना जाता है और इससे माता रानी भी क्रोधित होती हैं। छठी मैया का व्रत सभी औरतों के लिए नहीं होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में औरतों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को छठी मैया का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें उपवास और जल में खड़े रहने की आवश्यकता होती है, जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 2, मासिक धर्म वाली महिलाएं। मासिक धर्म वाली महिलाओं को छठी मैया का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसलिए जो मासिक धर्म वाली महिलाएं होती हैं, उन्हें छठी मैया का व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, बीमार महिलाएं। बीमार महिलाओं को छठी मैया का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें उपवास और जल में खड़े रहने की आवश्यकता होती है, जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 4, शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाएं। शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को छठी मैया का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें उपवास और जल में खड़े रहने की आवश्यकता होती है, जो शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 5, मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं। मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं को छठी मैया का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें मानसिक तनाव और दबाव की आवश्यकता होती है, जो उनकी मानसिक सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। यह ध्यान रखें कि छठी मैया का व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर या पुजारी से परामर्श करना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे और जानकारी बता देता हूं। तो इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि जो छठी मैया होती है, उसके कुछ पारंपरिक गीत भी होते हैं जो छठी मैया के व्रत में गाए जाते हैं, जिसे महिलाएं बड़े ही धूमधाम से गाती हैं। तो चलिए उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। छठ पूजा के पारंपरिक गीत। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। हमार सुगवा धनुष भैलन, सुगवा धनुष भैलन। असमनवा काहे डोले, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। आज देते हुए गया जाता है, उग हो सूरज देव। भील अर्घ के बेर, उग हो सूरज देव। भील अर्घ के बेर, बहंगी के पिटारा। सजल डोलियां, उग हो सूरज देव। भील अर्घ के बेर, केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव। केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव। मोरा मनवा में आनंद भइल, उगेलन सूरज देव। पटना के घाट पर भोर के बेला, पटना के घाट पर भोर के बेला, उगहो सूरज देव। छठी मैया की महिमा। हे छठी मैया, हम बाणी तोहार पुजारी। हे छठी मैया, हम बाणी तोहार पुजार। अर्घ के दिनवा हम तोहके देहब, हे छठी मैया, हम बाणी तोहार पुजारी। छठ पूजा के आधुनिक गीत। पार करो हे गंगा मिया, पार करो हे गंगा मिया, हमके पार करो उगेला सूरज देव। हे माई, हमके तार दियो। छठी मैया आओ, अर्घ ले लो। छठी मैया आओ, अर्घ ले लो, हमार विनती सुन लो। हे मैया, जीवन धन्य करो। सूरज देव जी हे, आशीष दीजिए। सूरज देव जी हे, आशीष दीजिए। भक्त जनों का जीवन सुखमय कर दीजिए।